किसी जंगल में टोनी चिड़िया अकेले हंसी खुशी रह रही होती है। टोनी के पास थोड़ी सी कच्ची जमीन थी जिस पर टोनी टमाटर की खेती किया करती थी और इन टमाटरों को बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। टोनी चिड़िया स्वभाव की शांत और दयालु थी। इसी कारण कोई भी टोनी चिड़िया को मदद के लिए कहता तो टोनी चिड़िया मना ना कर पाती। एक दिन टोनी के घर के बाहर से गोरी गुजर रही थी। तभी गोरी कवि को एक विचार आता है। मेरे घर के बाहर तो इतनी सारी अनाज की बोरियां रखी हुई हैं। जग्गू तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ है, क्यों ना मैं ये काम टोनी चिड़िया से ही करवा लूं। वैसे भी टोनी चिड़िया बड़ी ही बेवकूफ है, किसी को ना नहीं करती। हाँ, ये सोचकर गोरी कवि घर के अंदर जाती है और कहती है, टोनी चिड़िया क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं गोरी बहन, बस रोज की तरह घर के काम काज ही कर रही हूँ। टोनी चिड़िया, कल से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और जग्गू भी पढ़ाई करने गया हुआ है, इसलिए क्या तुम मेरी अनाज की बोरी घर के अंदर रख दोगी? हाँ गोरी बहन, मैं रख देती हूँ। और फिर ऐसे ही गोरी कवि टोनी चिड़िया से झूठ बोलकर अपना काम निकलवा लेती है और इस तरह रोज किसी न किसी बहाने से कभी गोरी कवि और कभी कालू कौवा टोनी चिड़िया से काम करवा लेते। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि फिर एक दिन टोनी चिड़िया कुछ सामान बाजार से लेकर आ रही होती है। तभी रास्ते में जग्गू को टोनी चिड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर जग्गू कहता है, क्यों ना मैं भी आज मम्मा और पापा की तरह इस टोनी चिड़िया को बेवकूफ बनाऊं। फिर जग्गू जमीन पर गिर जाने का नाटक करता है और जोर जोर से रोने लगता है। अरे जग्गू बेटा, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? टोनी आंटी, मैं चलते चलते अचानक गिर गया और मेरे पैर में बहुत ही जोर का दर्द हो रहा है, जिस कारण मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा। आज मेरा ट्यूशन में टेस्ट है, इसलिए मेरा अकेडमी जाना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें रिक्शे में तुम्हारी अकेडमी में छोड़ दूंगी। पैसों की चिंता ना करना, वो मैं दे दूंगी। टोनी चिड़िया जग्गू को उसकी अकेडमी तक छोड़ देती है और फिर टोनी चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। टोनी आंटी ऐसे ही बेवकूफी सी रहती है, इसीलिए कोई भी इनसे अपना काम निकलवा लेता है। चलो, मेरा काम तो हो ही गया है, अब मैं किराए के पैसों से समोसे खाऊंगा। टोनी की अच्छाई को इसी तरह सब इसकी बेवकूफी समझते थे। टोनी चिड़िया सबका ख्याल रखती, लेकिन टोनी का कोई हाल भी ना पूछता। सबकी मदद करने के कारण टोनी चिड़िया को अपने टमाटर की खेती करने का समय ही ना मिलता था, जिस कारण इसके टमाटर के सारे पौधे गल जाते हैं। ये देखकर टोनी कहती है, अब मैं क्या करूं? टमाटर के पौधे दोबारा उगने में समय लगेगा और घर में मौजूद सारा भोजन खत्म हो गया है और पैसे भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, गोरी कवि से थोड़े पैसे उधार मांग लेती हूँ। यही सोचकर टोनी गोरी कवि से कुछ पैसे उधार मांगने जाती है। टोनी चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है मेरे घर का सारा खर्चा मेरी सास चलाती है और वही सारे पैसों का हिसाब किताब रखती है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, किसी और से ले लो। और फिर कालू कौवे से पैसे उधार मांगने के लिए उसकी दुकान पर जाती है, लेकिन कालू कौवा भी अपनी मजबूरियों का रोना रो के पैसे देने से मना कर देता है। और फिर टोनी चिड़िया नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, मैं भी तो सबकी मदद करती हूँ, लेकिन आज किसी ने भी मेरी जरा सी भी मदद नहीं की। तभी नदी के पानी से रोशनी आने लगती है और नदी बोलने लगती है। तभी टोनी चिड़िया चौंक कर इधर उधर देखने लगती है और कहती है, क्या कोई नदी भी बोल सकती है? हाँ, अगर चमत्कारी नदी हो तो बोलती भी है। फिर नदी टोनी को नदी के अंदर बुलाती है। फिर टोनी चिड़िया नदी के अंदर चली जाती है और उसे वहाँ लहंगे और फ्रॉक के पेड़ नजर आते हैं। ये नजारा देखकर टोनी चौंक जाती है। अरे वाह, यहाँ तो फ्रॉक और लहंगों का पेड़ है, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। टोनी चिड़िया, ये जादुई लहंगे और फ्रॉक हैं, इनमें से मैं तुम्हें एक फ्रॉक दे रही हूँ, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। इसके बाद टोनी के हाथ में एक फ्रॉक आ जाती है
और टोनी नदी का शुक्रिया अदा करके अपने घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में गरीब बूढ़ी चिड़िया रो रही होती है। बेटी, मेरी पोती के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन मैं बहुत गरीब होने के कारण कोई खर्चा नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मैं अपनी पोती को पहनने के लिए लहंगा भी नहीं दे सकती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी इस गरीबी के कारण मेरी पोती की शादी टूट जाए। टोनी चिड़िया को उस बूढ़ी चिड़िया पर बहुत ही तरस आता है। वो उसे जादुई फ्रॉक दे देती है और कहती है, ये लो अम्मा, आप इस फ्रॉक से जो मांगोगे वो दे देगी। फिर बूढ़ी चिड़िया टोनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर टोनी उदास होकर घर वापस आती है तो देखती है कि उसके बेड पर एक फ्रॉक रखा हुआ है। इसे तो मैंने नदी के पेड़ पर देखा था। हाँ, मैं वही हूँ। तुमने उस बूढ़ी चिड़िया की मदद की थी, इसलिए चमत्कारी नदी ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। टोनी चिड़िया जादुई लहंगे से बहुत सारे पैसे मांगती है, जिससे वो बहुत बड़ी जमीन खरीदती है और उस पर तरह तरह की खेती करवाती है। और टोनी गरीबों की हमेशा मदद करती रहती है और इनमें मुफ्त भोजन और अनाज बांटती है और एक दयालु चिड़े से शादी करके खुशहाल जीवन गुजारने लगती है। आज तो चिड़िया और कौवा भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए थे। फिर वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, आज तो ऐसा लग रहा है कि भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई है लेकिन अभी तक खाने को एक दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल हो गया है। कौवे भैया, आप ज्यादा चिंता ना करें, हमें जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा। वो बैठे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक पंछी आ जाता है। अरे चिड़िया और कौवे, कहाँ से आए हो? पंछी जी, हम दूसरे वाले जंगल से आए हैं। भोजन की खोज में निकले थे और फिरते फिरते इधर निकल आए। पक्षी, क्या तुम हमें बता सकते हो कि भोजन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर ताजा ताजा लाल रंग के छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, मैंने तो नहीं खाए। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल खा सकते हो। अच्छा, कहाँ? वो सामने उस बड़े पेड़ के पास। और फिर रानो और चिड़िया उस लाल रंग के फल को खाने चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर छोटे छोटे लाल रंग के फल लगे हुए थे। काले भैया, ये कितने ही ज्यादा सुंदर है और कितने ज्यादा लाल है। लेकिन मैंने तो पहले कभी नहीं खाया ये फल। कहीं ऐसा न हो कि इन्हें खाकर हम मर ही जाएं। रानो और कौवा ऐसे ही बातें कर रहे थे कि एक फल इनसे कहता है, कौवे और चिड़िया मुझे नहीं जानते, मुझे तो सब जानते हैं। मेरा नाम स्ट्रॉबेरी है और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई ही ऐसा घर होगा जिसमें मुझे ना खाया जाता हो। स्ट्रॉबेरी जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए हम आपको। चिड़िया और कौवे, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? पहले तो बहुत ज्यादा भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर जाना पड़ता है। मेरा ये पौधा पूरा पका हुआ है, तो फिर आप दोनों ऐसा करें, यहाँ से दो फल आप दोनों खा लें और 2 फल साथ ले जाकर अपने घर के पास जमीन में दबा दें और फिर वहाँ हमारा पौधा उग जाएगा और ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। स्ट्रॉबेरी जी, अब कितनी अच्छी हो। मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई फल इतना भी अच्छा हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भूखा हमें खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तब ही खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग की होती हैं तो इतनी स्वादिष्ट नहीं होती। और फिर चिड़िया और कौवा ऐसे ही करते हैं। वो दोनों 2 फल खा लेते हैं और 2 फल साथ लेकर वापस चले जाते हैं। कौवे भैया, हम ऐसा करते हैं, इन फलों को जमीन में दबा देते हैं और फिर इसे पानी दिया करेंगे और फिर जब ये पौधा बन गया तो इसकी अच्छे से रक्षा करेंगे। रानो, मुझे ये फल बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। कितना ही खट्टा मीठा सा है ये फल।
और फिर कौवा और चिड़िया अपने घर से थोड़ा दूर इस फल को जमीन में दबा देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया और कौवा ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि स्ट्रॉबेरी का छोटा सा पौधा जमीन से बाहर आ गया था। अरे वाह कौवे भैया, हमारी स्ट्रॉबेरी का पौधा जमीन से निकल आया। अब जल्द ही इस पर लगेंगे लाल लाल छोटे छोटे खट्टे मीठे से फल और हम मजा करेंगे। लेकिन चिड़िया एक बात है, हम अकेले ही खाएंगे, किसी और पक्षी को स्ट्रॉबेरी नहीं देंगे। कालू भैया ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता होनी चाहिए, तभी मन को शांति मिलती है। अब हम इसे रोज देखकर जाया करेंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, क्या हो रहा है? तोते भैया, मैं अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे को पानी देकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी का पौधा? वो कहाँ? मैंने और कौवे ने स्ट्रॉबेरी का पौधा जमीन में लगाया है। अब इस पर फल लगने वाले हैं। अब तो बस इंतजार है कि कब मैं और कौवा वो ताजी ताजी लाल स्ट्रॉबेरी खाएं। चिड़िया, तुम भी ना कालू कौवे पर हर बार विश्वास कर लेती हो। जब स्ट्रॉबेरी लगेगी वो तुमसे ही कोई ना कोई लड़ाई बना लेगा और कहेगा कि स्ट्रॉबेरी तो बस उसी की है। नहीं बिट्ठू भैया, पहले से बहुत बदल गया है। अब वो मेरे साथ काम भी करवाता है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर बहुत ही इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया जब उस पौधे पर छोटे छोटे हरे रंग के फल लगे थे। कौवा ये देखकर जल्दी से चिड़िया की तरफ भागता है। चिड़िया चिड़िया, पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगी है। अच्छा कौवे भैया, मैं भी चलकर देखती हूँ। फिर रानो चिड़िया कौवे के साथ स्ट्रॉबेरी देखने चली जाती है। चिड़िया और कौवे, जब हम पक जाएंगे तब हमें खा लेना, लेकिन अब हमें बहुत प्यास लग रही है। अब पानी लाओ और हमारे पौधे की जड़ में डाल दो, हमें अब पानी की ज्यादा जरूरत है। कालू, अब तो उस नदी में भी पानी नहीं है जहाँ से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे दें? अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना इतनी मेहनत का कोई फायदा ना होगा। अगर ये पौधा सूख गया तो हमारी स्ट्रॉबेरी भी सूख जाएगी। चिड़िया और कौवे, आप बड़े पेड़ के पास जाएं और उसे कहो कि हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं, और फिर अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सबकी पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर वे दोनों बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? मैं तो ऐसे ही आराम कर रहा था। मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। कहो कहो चिड़िया, हम पेड़ और पक्षी तो जीते ही एक दूसरे के लिए हैं। क्या काम है तुम्हें, बोलो जरा। बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को लेकर आ जाएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर दूर वाले जंगल में गई हुई हैं। और फिर चिड़िया रोने लगती है। पेड़ जी, हमने बहुत मेहनत से एक स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया हुआ है, अब वो सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और उस पर फल भी लगे हुए हैं। चिड़िया, तुम चुप कर जाओ, मैं बुलाता हूँ हवाओं को और शाम तक बादलों को भेज देता हूँ। फिर चिड़िया और कौवा पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शाम होने से पहले ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है और फिर बादल चले जाते हैं। आसमान साफ हो जाता है और फिर ऐसे ही कुछ ही दिनों में स्ट्रॉबेरी पककर लाल हो जाती है। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों हमें खा सकते हो, हम पक गए हैं। तुम दोनों ने बहुत ही दिल से मेहनत की है। हम सिर्फ आम पौधा नहीं है, बल्कि जादुई स्ट्रॉबेरी हैं। हम आपकी मेहनत देख रहे थे। इस पौधे से आप जितना फल खाएंगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको कभी भोजन की कमी भी ना होगी। और फिर रानो चिड़िया बाकी पक्षियों को बुलाकर लाती है और फिर सब मिलकर स्ट्रॉबेरी खाते हैं। फिर रोज इस पौधे से सारे पक्षी फल खाते हैं, लेकिन इस पौधे से फल हैं कि खत्म ही ना होते।